बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आवाज कमा रही है। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। प्रतिदिन की बाती परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर। आवाज कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान सुभाष चंद्र जी, श्रीमती रविकांता जैन फिरोजाबाद, श्रीमती शोभा भूपाल जो के सपरिवार निपाणी, श्री नन्नूलाल जी, सचिन कुमार जी विदिशा, श्रीमान सुनील कुमार जी सुचिता, शीला जी गाडरवारा, श्री आशीष जी अमित जैन गाजियाबाद, श्रीमती सिमरन जी धर्मपत्नी नमन जैन खरीवार रोड ओडिशा, श्रीमती बिमला जैन अलंकार जैन कोटा। इन्होंने निर्माण निधि से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार इनके सम्मान में आप ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करें। और आइए इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमती नीता जी सुभाष शिवे, स्वर्गीय राहुल सदाशिव पाटिल कोल्हापुर। और मैं चाहूँगा इनके सम्मान भी आप ताली बजाकर का भावों की अनुमोदना करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में वनिता वंशल उपाध्याय कोल्हापुर महाराष्ट्र, श्री विनेश जैन ऋषभ जैन दिल्ली। मैं चाहूँगा तालियां बजनी चाहिए। और सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान माणिक चंद जी, डॉक्टर आशीष जी, अनिश जी जैन आरवी जैन के जन्मदिन क्लोपाक्षर फिरोजाबाद। इन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए मैं उन दो परिवारों को मंच पर आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुरुवर के आशीर्वाद से निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान वैभव जी, श्रीमती शीतल जी, केवल जी ध्यान बढ़ाले बेलगांव हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे आए मंच पर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे श्रीमान गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक विशेष सहयोगी अतुल जी, शीतल जी लाधानी परिवार ये आएंगे। हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वैभव जी सब परिवार जो आप उपस्थित हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। पहले भी ये जुड़े थे लेकिन आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में इन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मंच पे आ जावे। आइए अतुल भाई, शीतल जी इनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में गुणायतन परिवार में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे बीच में दिल्ली निवासी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के श्रीमान तुषार मानसी, मुकुल संगीता, विजय कुमार, साधना जैन हमारे बीच उपस्थित है। मैं कहना चाहूंगा विजय जी तो पहले से ही गुणायतन से जुड़ गए हैं। आज उनकी बिटिया और दामाद गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ चुके हैं। श्रीमान तुषार मानसी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और विजय जी को आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक भाई हर्ष जी और परम संरक्षक हमारे मनोज जी वाकलीवाल ये आएंगे। सम्मानी गुणायतन परिवार के गुणायतन ट्रस्टी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों का इस परिवार का सम्मान करें। विजय कुमार जी तो पहले से जुड़े थे लेकिन आज बिटिया दामाद को भी
और आइए इसी क्रम में मैं उस युवा व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने कमाया बहुत लेकिन कमाया नहीं, बहुत अच्छे काम में लगाए। धुलियान से हमारे बीच में भाई सुजीत जी, जो कि हमारे मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के बड़े भ्राता अनिल जी के साले साहब हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। धुलियान दिगंबर जैन समाज को इन्होंने बहुत बड़ा चांदी का रथ प्रदान किया है और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। मैं चाहूंगा परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रीमय संरक्षक और चातुर्मास के यजमान भाई मुकेश जी, और उनके साथ आएंगे धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी दोषी। गुणायतन के संरक्षक और श्रीमय संरक्षक ये दोनों आएंगे। भाई सुजीत जी का मैं चाहूंगा इस युवा साथी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आइए चलते हैं। इस सम्मान के पश्चात मैं सीधे ही निवेदन करूंगा परम पूज बसती रहना तही तालियां। और आइए मैं बिना किसी बाधा के परम पूज मनीषी संधान साहब जी से निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम का संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुदेव के चरणों में आष्टा सत्रपन यह अर्पित करते हुए प्रारंभ करते हैं। और अलकाजी जैन जो पूर्व विधायक मंत्री कटनी पूर्व राज्यपाल राजस्थान निर्मल जी जैन की सुपुत्री हैं, वे यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और साथ में डॉक्टर सीताचंद जी जैन उनके जीवन साथी और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनिल जी प्रतिभाजी बाजल पूर्व अध्यक्ष उदयनगर के, वे उनका सम्मान अभिनंदन करेंगे। और साथ में रहेंगे पवन जी जैन साहब। पवन जी भी आ जाए, वे भी सम्मान में उनका साथ दें। और आज का प्रथम प्रश्न भी अपने बीच में जो पूर्व विधायिका और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं अलका जी, वे अपना प्रथम प्रश्न करेंगे। और उनके बाद में तैयार रहेंगे राजश्री जैन श्री पारसनाथ मंदिर संपत हिल्स। हो गया, हाँ सवाल कर लो डॉक्टर साहब। महेश है। ओ महाराज जी के चरणों में ओ बारंबार नमस्कार। महाराज जी प्रश्न तो नहीं है आज एक अनुरोध है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी ऐसी है कि पूरे भारत के जैन समाज आपको अपने गुरु के रूप में तो देख ही रहा है। महाराज जी एक बार और मैंने आपसे कहा था, आप प्रत्येक जिलों में प्रत्येक शहर में एक समाज के द्वारा फंड जरूर बनवाइए जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके। उच्च शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं, फीस के कारण नहीं कर पाते, और जिनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग मदद कर सकें। आप प्रत्येक जिले और समाज में यदि ऐसी व्यवस्था करवा देंगे, आपकी वाणी में वो है कि आप जहां आदेश करेंगे, महाराज जी आप ही के आदेश से कटनी के हाउसिंग बोर्ड के छोटा सा मंदिर जो आपने स्थापना की थी, हम लोगों ने वहां अभी कर लिया है और राशि भी इकट्ठी होने लगी। महाराज जी आपके चरणों में बार बार नमस्कार, लेकिन मेरा अनुरोध है आपसे। बहुत सुंदर। अच्छा, आपका प्रस्ताव बहुत उत्तम है। जरूर जब समय आएगा वो भी काम होगा। आशीर्वाद। चलिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे बाजल परिवार कटनी की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न आपके शंका समाधान से ही लिया गया है। आपने उसमें बताया था कि आकुलता बंध का कारण है और निराकुलता निर्जरा का कारण है। मेरा प्रश्न है कि यदि धार्मिक क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रमों में आकुलता होती है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। नमोस्तु महाराज। सबसे पहले देखो कि धार्मिक क्षेत्र में आकुलता क्यों हो रही। आकुलता कहीं ना कहीं हमारी कमी को प्रकट कर रहा है, या तो हमारे भाव विशुद्ध नहीं है, या तो हम किसी दबाव प्रभाव में काम कर रहे हैं, लोभ लालच में काम कर रहे हैं, या अहंकार से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। ये सब आकुलता के जन्य। यदि इन सब को हटा दे तो आकुलता का नाम भी शेष नहीं है, केवल आनंद रहे।
हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिल्ली से साधना विजय जी जैन, जो डुनाइतन के विधि सलाहकार भी हैं, वे अपना प्रश्न रखें, जिनकी बिटिया आज डुनाइतन के संस्थापक सदस्य के रूप में भी जुड़ी है पूरे परिवार के साथ में, और साथ में ही उसके बाद में तैयार रहेंगे आज के जो मांडलिक क्रिया के पुण्यार्जक हैं कंछेदी लाल शशि जी जैन, पारस पान भंडार, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पोथी का पन्ना पलटना पड़ता है, पोथी का पन्ना पलटना पड़ता है, और जरूरी नहीं कि हम सभी पन्नों को पढ़ें। हम अपनी पसंद के अनुसार पन्नों को पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गुरुदेव भाग्य का पन्ना स्वतः ही पलट जाता है। हम चाहें या न चाहें उसी के अनुरूप अपने अपने जीवन को जीना होता है। तो गुरुदेव, क्या मनुष्य अपने भाग्य के पन्ने को अपनी भावनाओं के अनुरूप कुछ ही अंशों में सही लिख और पढ़ सकता है क्या? यदि हाँ तो गुरुदेव कैसे? देखिए ये बात बहुत अच्छी कही कि पोथी का पन्ना पलटा जा सकता है, और उसमें हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें हमारी अभिरुचि पर निर्भर। जी गुरुदेव। लेकिन भाग्य का पन्ना जो सामने आता है उसे ही पढ़ना पड़ता है जी। और उसमें हमारी इच्छा का कोई जोर नहीं चलता। आपने पूछा क्या हम भाग्य के पन्ने को लिख सकते हैं, पलट सकते हैं क्या? जी गुरुदेव। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमें ये समझना है कि जो भाग्य का पन्ना सामने है वो लिखा किसने? जी लिखा तो हमने ही है। स्वयं नहीं लिखा, स्वतः ने लिखा है। तो जब हम लिख सकते हैं तो नया भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। जी गुरुदेव। और लिख सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, कुछ बदल भी सकते हैं। जी। तो ये चीजें हमारे हाथ में है। जी गुरुदेव। अगर कोई व्यक्ति इस विश्वास के साथ जीता है कि सब कुछ मेरे भाग्य पर ही निर्भर है, जी गुरुदेव, तो वो जीवन में सफल नहीं होता। लेकिन हमारा विश्वास यदि ये हो जी कि मैं जो करूँगा वही होगा, मेरा पुरुषार्थ मुझे परिणाम देगा, तो हम अपने नए भाग्य का सृजन भी कर सकते हैं। जी गुरुदेव। इसलिए सलाह ये है कि भाग्य के भरोसे मत बैठो। जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे भाग्य में क्या है जी। ये मुझे पता ही नहीं। जी। मुझे तो केवल एक बात पता है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे जो पढ़ना है वही मुझे लिखना शुरू करना चाहिए। जी। हम अगर सदैव अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आज जो पन्ना मेरे सामने उसमें अच्छा लिखना तो शुरू करें। गुरुदेव वही तो मुश्किल होती है ना। हम अच्छा लिखना नहीं चाहते, अच्छा पढ़ना चाहते, जी। अच्छा बोलना नहीं चाहते, अच्छा सुनना चाहते, तो कैसे काम चलेगा? जी। सदैव एक बात को अपने हृदय में अंकित रखिए, मेरा भविष्य मेरे वर्तमान पर निर्भर करता है। जी गुरुदेव। मेरा भविष्य मेरे वर्तमान पर निर्भर करता है। मैं जैसा करूंगा वैसा ही बनूंगा। इसलिए मुझे बेहतर जीवन के लिए बेहतर करना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, ये महिला मंडल, पहले महिला मंडल फिर इधर करिएगा। हाँ, महिला मंडल कहाँ से आए बता दो आप लोग। बिचौली मर्दाना नमोस्तु महाराज अभी जी। ये बुलाएंगे हमारा सब मंडल करके। संपत हिल जिनालय, जहाँ आपके पहले चरण पड़े थे, पहले दिन संघ का समाधान हुआ था। आपको बुलाया था। अभी आपका नाम नहीं आया ना? हमारे पास नाम आ चुके हैं महिला चलो मंडल चलो का। बोल दो। चलो, संपतिल महिला मंडल अपना प्रश्न कर रही हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दो, ये पूर्व में आ चुकी इसलिए। नमोस्तु और महाराज जी। इसके बाद में मेरा कंछेदी लाल जी जैन, जो आज के मुख्य मांडलिक क्रियाओं के पुण्यार्जक थे, देवेंद्र जी का आज जन्मदिन भी है, वो अपना प्रश्न रखेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे वैशाली नगर महिला मंडल वाले। आप बोलो। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जिसका सब कुछ खोने पर बुरा होता है, जैसे घर, माता पिता, पति भी, तो उससे बुरा भी कुछ हो सकता है क्या? फिर से बोलिए।
जिसका सब कुछ खोने पर बुरा होता है, उसमें घर, माता पिता, तो उससे भी बुरा कुछ होता है क्या? सब कुछ होने पर भी सब कुछ खोने पर घर को खो दिया, माता पिता को खो दिया, अब क्या बुरा होगा? हाँ, अब क्या बुरा होगा? उससे जो होगा सो होगा, ज़्यादा होगा मरेंगे, इसके अलावा और क्या होगा? और एक बात ध्यान रखना, जिससे आप बुरा समझ रहे, बुरा नहीं है, ये तो ऊपर की परिणति है। ये किसका घर है, किसके माता पिता हैं और किसका जीवन है, ये सब बाहर का संयोग है, ऊपर का चूल्हा है। मेरा जो है सदा से है, सदा रहेगा, शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। वह तो अजर अमर अविनाशी है, उसमें न कुछ अच्छा हो सकता न बुरा हो सकता। ये तत्व ज्ञान अपने हृदय में रखो तो सारा भय उद्वेग दूर हो जाएगा। चलिए एक महाराज ही जी, ओम, 2 लाइन आपके ओम लिए। ओम नहीं कंछेदी लाल जी पूरे परिवार के साथ में पारसनाथ पान भंडार इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे वैशाली नगर महिला मंडल। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा का ध्यान करो, जबकि आत्मा रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, जिसे देखा भी नहीं जा सकता, जो केवली के ज्ञान का विषय है। तो उसका ध्यान कैसे करें? अरिहंत जिन प्रतिमा और गुरुओं को आत्मा का दर्पण मानकर उन पर ध्यान करना चाहिए। आपके मुखारविंद से संबोधन चाहिए। आत्मा का ध्यान कैसे करें? रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, तो अपने अंदर जो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श, इसको अलग कर दो। बैठो, जो दिख रहा है वह मैं नहीं। हमने गुरुदेव से एक सवाल किया कि गुरुदेव आत्मा का ध्यान कैसे करें? उन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया, जो दिख रहा है वो मैं नहीं और जो देख रहा है वो मैं। क्या बोला? जो दिख रहा है वह मैं नहीं, जो देख रहा है वह मैं हूँ। इस सूत्र को आत्मसात कर लो, सदैव आनंद रहे। नमोस्तु। वैशाली नगर महिला मंडल, और उसके बाद में महेंद्र जी सावित्री जी टाया, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, उदयपुर से अपने बीच हैं, और उन्हीं के साथ में ही उनके बेटी जमाई भी साथ में रहेंगे। महाराज जी के चरणों में वैशाली नगर महिला मंडल का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें धर्म की हमेशा प्रभावना करनी चाहिए। प्रभावना प्रभावकारी बने, प्रदर्शनकारी न बन जाए, इसके लिए महाराज जी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हमें प्रभावना करनी चाहिए, पर हमारी प्रभावना प्रभावकारी हो, प्रदर्शनकारी न हो। आपने पूछा है प्रभावना को प्रभावना बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपना उद्देश्य विशुद्ध रखना चाहिए। हमारा उद्देश्य धर्म की प्रभावना का है, व्यक्तिगत प्रभावना का नहीं। पहली बात। दूसरी बात, धर्म की प्रभावना का उद्देश्य यदि हम रख रहे हैं तो उसमें धर्म को प्रमुखता मिले, बाकी बातों को नहीं। ये बारीकी से देखे कि हम जिसे प्रभावना के रूप में स्वीकार रहे हैं वो उसमें धर्म ही है या कोरा आडंबर। लोगों में आकर्षण जुटाने के लिए चीज़ों को बढ़ाना सजाना अच्छी बात है, पर इतना न सजाओ कि धर्म का मूल तत्व ही ओझल हो जाए। तीसरी बात, जब धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं तो धर्म की मौलिकता को सुरक्षित रखना चाहिए। और चौथी बात, धर्म की प्रभावना के लिए आपसी सद्भाव को बढ़ा के चलना चाहिए। ये चारों बात आत्मसात करे तो हमारा जो कृत्य होगा बहुत आनंददायी बने। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महेंद्र जी सावित्री जी टाया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन उदयपुर से, और उनके साथ में ही उनकी बेटी जमाई पूरा परिवार। ओम नहीं आए। नमोस्तु गुरु। और तैयार रहेंगे वैभव जी जैन, जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं बेलगांव से।
महाराज जी, एक सूचना है। आपका जब चातुर्मास हुआ था उदयपुर में 17 में, तो आपका जो निर्देश था कि भाई ये जो सामग्री जो चढ़ती है ये अगर आप पक्षियों को दें, और अभी तक उसके पहले हमारे वहाँ पुजारी को हम लोग देते थे और उनकी तनख्वाहें कम रहती थी, तो आपके निर्देश की वो पालना हमने चालू की। पक्षियों का भी अपना दान हो गया और पुजारी की हमने तनख्वाह बढ़ा दी, और वो आज 8 साल से बराबर लगातार वो चल रहा है। तो आपका आशीर्वाद। देखिए, ताया जी ने एक बहुत अच्छे विषय पर ध्यान आकृष्ट किया। मैं तो सोच रहा था पर्यूषण में इस विषय को फिर से उठाऊंगा। ताया जी, आपके परोक्ष में हमने आपका कई बार नाम लिया है। जब मैं उदयपुर में था तब दिल्ली के एक सज्जन ने आकर मुझसे एक बड़ी व्यथा भरी बात कही थी कि महाराज जी, हम लोग मंदिर में अपनी सामग्री चढ़ाते हैं, बाजार में वो बिकती है और लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। अहिंसा के देवता को चढ़ाए गए अर्घ्य का उपभोग लोग मांस, मछली आदि अभक्ष्य पदार्थों के साथ करे, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा हुई और मैंने उसी दिन अपने शंका समाधान में ये प्रश्न शंका समाधान में आए थे, और मैंने कहा था कि शास्त्रीय दृष्टि से तो भगवान के चरणों में अर्पित किया गया द्रव्य, उसका अधिकार पशु पक्षियों को है, इसका अधिकार माली और व्यास को नहीं है। चूँकि आप लोग बनिया हों, माली को इस बात का लालच देकर कि हाँ इतना द्रव्य चढ़ता है, इतनी सामग्री चढ़ती, 5 किलो बादाम रोज चढ़ता है, आप उसको पगार न के बराबर देते, कई जगह तो देते ही नहीं और रख लेते। ऐसा करने वाले निर्माल्य का भी मूल्य आंक लेते, जो नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि माली को पगार दीजिए, अच्छी तनख्वाह दीजिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी बड़ी होती है और 2-2, 3-3 आदमियों को मंदिर संभालने में समय देना पड़ता है, उस अनुरूप दें, और जो सामग्री है वो पक्षियों को खिला दें, और जो ऐसी सामग्री है वो अन्य परमार्थ के कार्य में लगा दें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, टाया जी खुद अपने मुख से बोलेंगे, जो ये द्रव्य सामग्री को चढ़ाने के बाद छतों में बखेरते हैं, तालाब के पास भी शायद डालते हैं, हजारों की तादाद में तोते आते हैं और उनको चुग जाते हैं। केशव नगर वालों ने तो बताया आधा घंटे में पूरे द्रव्य सफा चट्ट हो जाती। कितना सुंदर दृश्य लगता है। तो पक्षियों को दाना देने का पुण्य, भगवान को पूजा करने का पुण्य आपको मिलता है, और आपकी द्रव्य सामग्री से पाप का कार्य नहीं होता। ये पूरे देश के समाजों को ध्यान देना चाहिए। ये महापाप है, इस पाप से बचना चाहिए, और इस पाप का सबसे बड़ा भागीदार वह है जो उस मंदिर के प्रबंध और व्यवस्था को देखते हैं। मैं देश के सारे मंदिरों से जुड़े लोगों को पुनः कहूँगा, देश में बहुत सारे गांव शहरों में ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत से गांव शहर ऐसे हैं जिसमें वही पुरानी परंपरा चल रही है। लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रही। इस मानसिकता को बदलिए। जो मंदिर की व्यवस्था और प्रबंध को देखने वाले उनको पाप है, और जो मंदिर में द्रव्य सामग्री चढ़ा रहे उनको भी पाप है। कई जगह तो लोगों ने मुझसे ये भी कहा, महाराज मंदिर कमेटी ने निर्णय नहीं लिया, तो हमने अपना निर्णय लिया कि हम अपना द्रव्य घर से जाएंगे लेकर, और जो द्रव्य चढ़ाते वो लेके आते, रास्ते में कोई बकरी या गाय मिलती उसको खिला देते, और माली नाराज ना हो तो हम माली को थोड़े पैसे दे देते। हमने कहा ये भी अच्छा है, कमेटी की बुद्धि नहीं सुधरी, तुमने अपनी बुद्धि सुधार ली, अच्छी बात। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत उदयपुर से हुई और टाया जी ने इसमें नेतृत्व किया, कुंथू कुमार जी और टाया जी, और बहुत अच्छे से काम चल रहा। और लोग भी प्रेरणा लीजिए। थोड़ा पक्षियों का किस तरह का विचरण होता है आप अपने मुख से लोगों को बताइए तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा यहाँ भी ऐसा होना चाहिए
और बाकी समय हो या वो तो मंदिर कमेटियां जाने, पर धर्म प्रभावना समिति के लिए तो मैं निर्देश देना चाहूँगा कि यहाँ से एक दाना भी माली के पास नहीं जाना चाहिए। जीव दया के कार्यों में लगाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि शिखर जी में इतने बड़े बड़े विधान हुए, 52 गजा में विधान हुए, सब सिद्ध चक्र विधानों में ट्रकों से सामान जीव दया के लिए देवोदय महासंघ को समर्पित किया गया और पूरा द्रव्य जो भी उसमें उपलब्ध हुआ जीव दया के लिए समर्पित हुआ। तो ये चीज़ होना चाहिए। नित्य की पूजाओं का भी यहाँ प्रयोग कीजिए और आप कुछ मत कीजिए, इस पंडाल के छत पर डाल दीजिए। हजारों तोते इधर से मंडराते हैं, बड़ा आनंद आएगा। सुबह सुबह उनका कलरव होगा और इसकी शुरुआत अगर कल से ही कर दी जाए तो अत्युत्तम होगा। पर डॉक्टर ऐसा बोलिए। गुरुवर, चावल तो हमारे में से ही कोई भी जाके और कबूतर या तोतों को खिला के आता है, और जो गोले और ये चढ़ते हैं इसको हम छोटे टुकड़े करके और गौशाला में खुद दे के आते हैं। बहुत सुंदर। और लौंग, जो हमारे लौंग चढ़ते हैं, वो लौंग महाराज जी पक्षी नहीं खाते हैं, तो हम लोग जो मूक बघीर विद्यालय और ये जो ऐसे चलते हैं उसके वहाँ हम दे के आते हैं। बहुत सुंदर। ताकि वो सब चीज़ों का काम। और प्रश्न जो है, और महाराज जी बादाम जो है हम गिरी चढ़ाते हैं, ये कड़वी वाली बादाम नहीं चढ़ाते। ताया जी हमने, अच्छा मिगी चढ़ाने तो बहुत उत्तम, उसको गाय भी खा लेती। गाय लेकिन भी खा लेती। भिंडर में मैंने देखा ये जो बादाम आप चढ़ाते तोते फोड़ फोड़ के खाते बड़े चाव से, छोड़ते नहीं है। तो ये बादाम भी अगर आप चढ़ाते काठिया, हालांकि कागजी चढ़ाओ तो और अच्छा, जो तुम खाओ वही चढ़ाओ, घटिया क्यों चढ़ाओ। जब बढ़िया खाओ तो भगवान के सामने घटिया चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तो जो आप खाते वही चढ़ाइए, या तो मिगी चढ़ाइए या फिर कागजी बादाम चढ़ाइए, सबसे उत्तम बादाम होता है। और तोते तो काठिया बादाम भी फोड़ के खाते हैं, मैंने आंख से देखा है। समय शिखर जी बंदर को खाते देखा महाराज जी, बादाम बंदर फोड़ के खा रहे थे समय शिखर जी। हाँ, शिखर जी में ऐसे ही होता है। हाँ, प्रश्न महाराज जी। हाँ, सवाल है, सवाल कर लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न तो मेरा बहुत साधारण सा है। महाराज जी, व्रत की परिभाषा क्या है? व्रत की परिभाषा क्या है और व्रत करना आवश्यक क्यों है? जैसे व्रत संयम के लिए, व्रत उपवास के लिए, मतलब त्याग के लिए, बहुत अच्छा सवाल और है। स्वास्थ्य के लिए, पर इसमें से जो उत्तम है, हम धार्मिक क्रियाओं के हिसाब से व्रत करते हैं, तो मतलब व्रत की सही परिभाषा क्या है? देखिए, आपने व्रत से जुड़ा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है। और भादों का महीना आने वाला है। भादों का महीना तो व्रत उपवास का ही होता है। मैं आपको इस संदर्भ में थोड़ा आज उत्तर लंबा हो सकता है, बाकी लोग इनको कोसना मत, लेकिन ये उत्तर मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूँ कि व्रतों के बारे में सबको एक ही प्रश्न के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, व्रत शब्द मूलतः पाप के परित्याग का नाम। विरतिर व्रतम, पापों के त्याग को व्रत कहते हैं, और जो व्रतधारी होता है उसे व्रती कहते हैं। ये अनुव्रत और महाव्रत के रूप में दो रूप से रेखांकित हुए। तो ये व्रत का सबसे मूल रूप है। इसके बाद व्रत एक विशेष तपस्या के रूप में जुड़ गया, और जब व्रत तपस्या के रूप में जुड़ा तो विभिन्न प्रकार के व्रतों का चलन हुआ। मुनिगण भी विशेष व्रत लेते और उसका अर्थ बड़े बड़े तप के लिए, जैसे सिंह निष्कीड़ी व्रत, एकावली व्रत, द्विकावली व्रत, कनक मुक्तावली व्रत आदि बड़े बड़े व्रत
जो एक संकल्प का द्योतक हो गया, तप का, मेरा ये व्रत है, मेरा ये संकल्प है। ये मुनियों के जीवन में रहा, गृहस्थों ने भी इसका अनुकरण किया। व्रत की शुरुआत इस रूप में एक तपस्या के रूप में जुड़ी। कालांतर में व्रत एक प्रकार की विशेष मान्यता, कल्पना से जुड़ गया। लोगों ने अपनी लौकिक मान्यताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत करना शुरू कर दिया और अनेक प्रकार के व्रत हुए। मध्यकाल में जब दूसरी परंपरा में अनेक प्रकार के व्रत लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रचलन में आए, तो उनके आकर्षण से बचाने के लिए हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार के व्रतों और कल्पों की संरचना हुई। उस समय कई प्रकार के व्रत चलन में आए और जितने भी व्रतों की कथाएं हैं, उन सब कथाओं में आप देखिएगा कोई ना कोई लौकिक कामना है। तो जो पहले पाप का त्याग था, फिर तपस्या का रूप लिया, फिर एक लौकिक मान्यता की पूर्ति के लिए अपनी सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति का आधार बन गया। इसी के साथ इसी समय जब व्रतों को महत्व दिया गया, तो व्रतों के साथ उद्यापन को भी जोड़ दिया गया और उद्यापन में अच्छी तरह से दान और द्रव्य देने का विधान कर दिया गया। और यदि ऐसा न कर पाए तो व्रत दूना करने का डर दिखा दिया गया, नहीं तो उद्यापन के बिना हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है ये सब उस युग में भट्टार की परंपरा के कारण हुआ, क्योंकि इस तरह के व्रतों के करने से उनके मठों को प्रचुर लाभ मिलता था। आप उद्यापन में जो कुछ चढ़ाएंगे सो मंदिरों में ही चढ़ाएंगे। अब बताओ, अगर उद्यापन किए बिना व्रत अधूरा है तो हम मुनियों को तो सब व्रत डबल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो उद्यापन की कोई व्यवस्था ही नहीं। तो एक व्यवस्था बनी। व्रतों का चौथा रूप है अभिप्राय पूर्वक किसी विषय का त्याग, पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग। अभिसंधिकृतात् विरतिर विषयात् योग्यात् व्रतम भवति। ये व्रत नियम रूप हुआ और यम रूप हुआ। कुछ काल विशेष के लिए लिया गया नियम और जीवन पर्यंत के लिए लिया गया व्रत यम हुआ। व्रत अनुव्रत और महाव्रत रहा। जो पहला भेद था, उस अनुव्रत और महाव्रत में निखार लाने के लिए गुण व्रत और शिक्षा व्रत आए। इस तरीके से व्रत आया। व्रतों में एक संलेखना व्रत को पृथक रूप से जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के व्रत हमारी आत्मशुद्धि का आधार है। और जब हम व्रत करते हैं तो जिस दिन व्रत किया उस दिन पाप मुक्त हो गए, और जब हम पाप मुक्त होते हैं तभी पाप को काटने में समर्थ होते हैं। इसीलिए कहा गया व्रती ही निर्जरा का अधिकारी है, अव्रती नहीं। इसलिए अपने पापों का विनाश करना चाहते हैं तो व्रती बनो। भले तुम्हारा व्रत एक दिन का हो। आचार्य समंत भद्र महाराज ने एक दिन की हिंसा का परित्याग करने वाले यमपाल चंडाल को भी अहिंसा व्रती कहा है। तो ये व्रत अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। इसलिए व्रतों को ग्रहण करने का उत्साह सभी को बना के रखना चाहिए, और जो भी व्रत हो उन से निरतिचार पालन करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना चाहिए।
आज जो गुणायतन से के नए ट्रस्टी बने ऐसे वैभव जी जैन बेलगांव से अपने बीच में है, वे प्रश्न पूछ रहे हैं और तैयार रहेंगे नंदा नगर पाठशाला के सभी उत्साही बच्चे। नमोस्तु महाराज जी, सभी शुल्लक महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा तो प्रश्न ये है, मेरे बेटे केवल ज्ञान का ये प्रश्न है, ये पूछें। बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की मूर्ति का नाम बड़े बाबा कब और कैसे मिला? बहुत सुंदर। देखिए इनके दो बेटे हैं वैभव के, और मुझे सुन के मज़ा आ गया। इनने एक बेटे का नाम रखा केवल और दूसरे का नाम रखा ज्ञान। मैंने कहा तेरे घर में केवल ज्ञान आ गया। क्या अच्छा, केवल चंद बहुत मिले और ज्ञान चंद भी बहुत मिले, लेकिन एक के घर में केवल और ज्ञान पहली बार देखने और सुनने को मिला। बहुत अच्छी बात। और आज ये परिवार गुणायतन से भी जुड़ा है, विशेष भाव लेकर केवल इसीलिए बेलगांव से चलकर आए हैं। मैं चाहूँगा ऐसे लोगों के इस पवित्र भाव का सभी को हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। आपका सवाल कुंडलपुर के बड़े बाबा का नाम बड़े बाबा कब से चला मुझे नहीं मालूम, पर बाबा इतने बड़े थे जिसने देखा सबने कहा बड़े बाबा। मुझे लगता है जब से उनकी स्थापना हुई है तभी से वो बड़े बाबा बन गए। नंदा नगर पाठशाला के बच्चे लोग और उसके बाद में संभव जी जैन दिल्ली। पासना दिगंबर जैन पाठशाला नंदा नगर की ओर से गुरुवर के चरणों में हम सब बच्चों का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर हम सब बच्चों का प्रश्न है कि हम बुरी आदतों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और सीख जाते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा मारना रोना जिद्दी आदि, लेकिन अच्छी आदतों की ओर हमारा ध्यान ही आकर्षित नहीं होता, जैसे मिलजुल कर रहना खुश रहना। गुरुवर हम बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए कि हम अच्छी आदतों और संस्कारों को कैसे अपनाएं और याद रखें कि बुरी आदतों से हमेशा के लिए दूर रहें। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। नमोस्तु महाराज। देखो बेटे, अच्छी आदतें डालनी पड़ती है, बुरी आदतें तो अपने आप लग जाती। चंदन का पेड़ उगाना पड़ता है, बेशरम अपने आप उग जाता है। उगता है कि नहीं? देखा है ना बेशरम का पेड़, समझते हो कि नहीं? बेशरम के पेड़ देखे हो कि नहीं देखे हो? अब आजकल के हाईटेक, अब यही तो अंतर है। अब शहरों के बच्चे क्या देख, गाजर घास देखिए। हाँ हाँ हाँ। तो गाजर घास अपने आप उग जाती, कोई काम की नहीं होती, और जहाँ उगती वहाँ अच्छी घास नहीं रख पाती, फसल भी नहीं रख पाती। समझ गए? हाँ। तो बुराइयाँ गाजर घास की तरह हमारे चित्त में अपने आप अपना जड़ जमा लेती है, और अच्छाई बहुत धीरे धीरे पनपती है। समझ गए ना? तो ये स्वाभाविक है। ऊपर उठने के लिए बहुत प्रयास करना होता है, नीचे गिरने के लिए तो केवल गिरना पड़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मोटर लगाना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी महाराज। और पानी को नीचे लाना है तो क्या करना है? केवल ढोलना पड़ता है। तो बुरी आदतें हमारा पतन कराने वाली है, हमें नीचे लाने वाली है, उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती। पर अच्छी आदतें हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाली, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा। तुम्हारे प्रश्न में दो बातें निकलती हैं, बुरी आदतों से कैसे बचे और अच्छी आदतें कैसे लाए। यही पूछना चाह रहे हो? हाँ। मैं दोनों को ही तुम्हारे प्रश्न के माध्यम से रख देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न बहुतों का है। बुरी आदतों से बचने के लिए 4 काम करो। सबसे पहले अपने आदतों के प्रति सजग हो जाओ। मेरी कौन कौन सी आदत है जो बुरी है, समझ गया? ये उसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरी बात, उनको नष्ट करने का संकल्प लो। मुझे इस आदत से बचना है, संकल्प रखो। पहली बात सजग रहो, दूसरी बात संकल्प रखो, और तीसरी बात
हर पल अपने संकल्प को दोहराते रहो, मुझे इस आदत से बचना है, मुझे इस आदत से बचना है, मुझे इस आदत से बचना है, मुझे इस आदत से दूर रहना है, ये बात बचो। और चौथी बात, ऐसे लोगों के संपर्क से बचो जिनके कारण ऐसी आदतें बनती है। समझ गए? तो सजग रहना, संकल्प रहना, संकल्पित होना, संकल्प को बार बार दोहराना और ऐसे संपर्कों से बचना, ये चारों बातें बुरी आदतों के लिए भी और यही चारों बातें अच्छी आदतों के लिए भी। अच्छी आदतों के लिए से उलट लो कि मेरी आदतें अच्छी बने, ये जागरूकता अपने मन में लाओ, वैसा संकल्प अपने मन में जगाओ, उनको बार बार दोहराओ और जिससे मेरी आदतों की पुष्टि होती है उन लोगों से अपना संपर्क बढ़ाओ, तो हमारी आदतें अच्छी होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर में।